तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव मेघवाल, आपका मेडिकल मेंटोर इस माइक्रोबायोलॉजी की जर्नी में। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी ब्रांचेस क्या हैं और हम किन चीजों की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस माइक्रोबायोलॉजी वर्ड को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड से ही पता चलता है हमें कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। देयर इज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म एंड बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो पूरा होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो हम माइक्रोबायोलॉजी में उन जीवों की स्टडी करते हैं जो सूक्ष्म हो, जो इतने छोटे हो कि जिन्हें हम नॉर्मली अपनी नॉर्मल आंखों से विजिबल ना करें, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या किसी दूसरे उपकरण या इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता लगे। तो विज्ञान की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, हम किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर इज अ डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म thus are not seen by naked eye। तो माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम उन जीवों की स्टडी करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो कि सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन जीवों को देखने के लिए हमें किसी दूसरे उपकरण या किसी दूसरी तकनीक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये है डेफिनेशन की माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी आर स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म thus are not seen by naked eyes। तो कौन से ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते? तो कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स एटसेट्रा। हालांकि और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन तीनों के अलावा, लेकिन फिलहाल एज एग्जांपल आप ये समझिए कि बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट, इन्हें हम नॉर्मली अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें हमने देखने के लिए किसी दूसरे उपकरण जैसे कि माइक्रोस्कोप या दूसरी तकनीक माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता कैसे करें। हमने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करी, हमने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन की स्टडी करी, हमने जाना कि माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन कैसे करें। और अब हम जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाने वाले वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं और कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे हमारी पूरी माइक्रोबायोलॉजी की जर्नी में। तो देखिए यहाँ पे वो सारे माइक्रोब्स वर्णित है जिनकी हम स्टडी करेंगे हमारी माइक्रोबायोलॉजी की जर्नी में, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, एक्टिनोमाइसीट्स, हेलमिन्थ्स, वायरस और पैरासाइट। ये सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे वो सूक्ष्म जीव हैं जिनकी हम स्टडी इस पूरी माइक्रोबायोलॉजी की जर्नी में करेंगे। और यही वो सारे जीव हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। और यहाँ तक कि ज्यादातर बीमारियों का कारण भी यही माइक्रोब्स और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि हम इनसे बच नहीं सकते, क्योंकि ये हमें नॉर्मली नंगी आंखों से नहीं दिखते और ये हमारे सराउंडिंग चारों तरफ हमारे वातावरण में ये फ्रीली लिविंग करते हैं। माइक्रोब्स को थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं कि ये माइक्रोब्स क्या क्या होते हैं और माइक्रोब्स की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो जैसे कि देखिए कि माइक्रोबायोलॉजी खुद एक विज्ञान की ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी की खुद की भी कुछ ब्रांचें हैं, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों के डायग्नोसिस और इन सब की हम चर्चा सिर्फ उसी ब्रांच में करते हैं जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम बैक्टीरिया की ही बात करते हैं। दूसरा है फंजाई। ये भी एक तरह का सूक्ष्म जीव ही है। फंजाई वही जो हमें आसपास हमारे सराउंडिंग में दिखती रहती है। हम फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा मतलब कि स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहेंगे माइकोलॉजी, जिसमें हम सिर्फ फंजाई की ही बात करेंगे। फंजाई द्वारा फैलाई गई बीमारियां, फंजाई द्वारा फैलाई गई बीमारियों का डायग्नोसिस, कौन कौन से टेस्ट हमें सब कुछ करना है जिससे हम पता कर सकें कि ये बीमारी किस तरह के माइक्रो या सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म द्वारा फैली है। तो हम उसमें सिर्फ फंजाई की ही बात करेंगे माइकोलॉजी में।
उसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ, जो कि अगेन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारियां फैलाता है। देन फिर हम बात करते हैं एल्गी। एल्गी जो हमें आसपास हमारे वातावरण में दिख जाती है जब भी, जैसे कि आपने कभी कोई नदी नाला देखा हो जिसमें काई जमी हो, तो उसे हम कहेंगे एल्गी। तो इसकी भी एक अलग से ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एल्गी की स्टडी करते हैं, जिससे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी को हम, स्टडी ऑफ एल्गी जिस ब्रांच में की जाती है माइक्रोबायोलॉजी की, उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। उसके बाद आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज और बैक्टीरिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं हेलमिन्स। हेलमिन्स एक तरह के पैरासाइट होते हैं, ये कीड़े होते हैं, ये वॉर्म्स होते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, और ये नॉर्मली ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, उनकी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, और वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाकर वहां से ह्यूमंस को एज अ होस्ट बनाकर अपने आप को ये ट्रीट करते हैं, अपने आप का भरण पोषण करते हैं। उसके बाद आते हैं वायरस। वायरस वायरस बहुत ही खुद में एक ऐसा माइक्रो, तो देखिए वायरस, वायरस खुद में एक सेल नहीं है, पूरी सेल नहीं है। वायरस इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वायरस ही एक ऐसा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा सूक्ष्म जीव है जो खुद भी पूरी सेल नहीं है। इसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता, इसके अंदर सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अभी आपने हाल ही में कोविड-19 के बारे में सुना था, वो भी एक वायरस ही था। तो आप देख सकते हैं कि एक वायरस कितना घातक और जानलेवा हो सकता है। तो इसी वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में हम सिर्फ वायरस के बारे में बात करते हैं कि वायरस क्या है, वायरस के क्लासिफिकेशन, वायरस का नोमेनकल्चर, सब कुछ सिर्फ वायरस के बारे में हम वायरोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है पैरासाइटोलॉजी, और तो अब तक आप समझ ही होंगे स्टडी ऑफ पैरासाइट को पैरासाइटोलॉजी कहा जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेडिकल मेंटोर के साथ। धन्यवाद।